लिमिट पॉइंट। अब हमको समझना है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन अभी हम बताते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझो कि यदि हमारा एक्स डी कोई एक मेट्रिक स्पेस है, एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है और इस एक्स का, जैसे हमने यह एक्स ले लिया, इसका एक सबसेट हमने ले लिया ए। अब कैपिटल एक्स का वह पॉइंट इस ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि यदि हमारा इस कैपिटल एक्स का, यदि सपोज कर लो कि एक पॉइंट यहाँ लिया गया, यह पॉइंट लिया गया और इस पॉइंट को हमने कोई एक रेडियस लिया, इस रेडियस से इसको सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा किया। तब हम देखते हैं कि इस पॉइंट में जो किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो उस ओपन स्फीयर में इस ए का इस पॉइंट के अतिरिक्त एक एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे यह ओपन स्फीयर है तो इस ए का जो ए एलिमेंट जो इस बीच के आएंगे वो सब इस ओपन स्फीयर में आएंगे। अब क्या कर लो कि जो यह रेडियस है उस रेडियस को और छोटा कर लो। अब हमने क्या किया, इस रेडियस को अब पहले की अपेक्षा और छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया, ये अब हमने ऐसे लिया और तब हम देखें कि इस ओपन स्फीयर में हमारा इस पॉइंट के अतिरिक्त इस सेट ए का कोई पॉइंट आया कि नहीं। तो ये जो बीच के इन दोनों के बीच के जो पॉइंट हैं तो इस ओपन स्फीयर में ए के ये पॉइंट आए हुए हैं। तो यदि कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट से जितने रेडियस हम लें और उससे ओपन स्फीयर ड्रा करें, तो यदि हर ओपन स्फीयर में इस पॉइंट को छोड़कर यदि इस ए का कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिले, तब हम कहेंगे कि यह जो पॉइंट है वह इस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। ये अब जैसे देखो, मान लो तुमने यहाँ पॉइंट लिया, यह पॉइंट लिया, तो जब ये पॉइंट लोगे तो जो इसकी इस सेट का जो यह बाउंड्री का पॉइंट है और जो यह है इसके बीच का किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो इस ओपन स्फीयर में इस ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है। ये तब हमारा इस पॉइंट को जितने रेडियस, अब यही देखो, इससे यदि यह रेडियस ले तो इस रेडियस में जो ओपन स्फीयर हुआ इस पॉइंट के लिए उसमें ए का पॉइंट आया, लेकिन इस रेडियस से जो इसकी बाउंड्री और इसका जो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उससे छोटे रेडियस से जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तब हमारा इस ओपन स्फीयर में इस ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यह लिमिट पॉइंट तब होगा जब प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर हमारा उसमें इस पॉइंट के अतिरिक्त इस सेट का एक पॉइंट कम से कम आवे, तब ये लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन यदि एक भी रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर उस ओपन स्फीयर में ए का एक भी पॉइंट न आवे, तब हमारा जो यह पॉइंट है वो सेट का लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। यानी लिमिट पॉइंट जो इस सेट की बाउंड्री है उस बाउंड्री पर पॉइंट रहे या बाउंड्री के अंदर रहे तभी वो लिमिट पॉइंट होगा। यदि बाउंड्री से दूर है तब वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यदि बाउंड्री से दूर रहा तो यह बाउंड्री और यह पॉइंट इसके बीच में जितने डिस्टेंस हैं उससे छोटे रेडियस से जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तब उसमें हमारा ओपन स्फीयर का कोई पॉइंट नहीं आएगा, उस ओपन स्फीयर में सेट का कोई पॉइंट नहीं आएगा, तभी हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जो यह बाउंड्री का पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट होगा उस सेट का। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी छोटे रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उस ओपन स्फीयर में हाफ पार्ट तो इस सेट में जाएगा ही उसका। तो हमको यह पूरा कंटेंट हो, ये इंटीरियर पॉइंट के लिए देखना पड़ता है। यानी कोई पॉइंट या पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा,
क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के लिए हमको एक रेडियस चाहिए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो पूरा ओपन स्फीयर उस सेट में कंटेंट हो। लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए डिफरेंट है, उसमें क्या है कि एक तो इंटीरियर पॉइंट के लिए एक ही रेडियस की ज़रूरत है कि हमको एक रेडियस मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो ओपन स्फीयर कंप्लीट उस सेट में कंटेंट हो जाए, तब वो इंटीरियर पॉइंट होता है। लेकिन लिमिट पॉइंट में ये ओपन स्फीयर उसमें कंटेंट हो ये जरूरी नहीं है। इस पॉइंट से किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उसमें इस पॉइंट के अतिरिक्त इस सेट का एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए, तभी हमारा लिमिट पॉइंट होगा। तो यह जो बाउंड्री का पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट तो होगा लेकिन वो हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट और लिमिट में लिमिट के लिए हर रेडियस, अब देखो दोनों में कहाँ अंतर आया। लिमिट पॉइंट के लिए प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें और सब में हमारा इस सेट ए का इस पॉइंट के अतिरिक्त एक पॉइंट मिलना चाहिए। तो जो लिमिट है वो प्रत्येक रेडियस के लिए है और पूरा सेट कंटेंट न हो उस ओपन स्फीयर में उस सेट का कम से कम जो लिमिट पॉइंट होना है उसके अतिरिक्त एक पॉइंट आ जाए तो हमारा यह लिमिट पॉइंट हो जाएगा। जबकि इंटीरियर के लिए हमको कोई रेडियस नहीं चाहिए, एक रेडियस चाहिए, लेकिन वो रेडियस ऐसा चाहिए कि उससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो ओपन स्फीयर में इसके कुछ पॉइंट ना आए, ये ओपन स्फीयर कंप्लीट इसमें आए तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा। इट मीन्स कोई भी हमारा पॉइंट, तो पॉइंट हम लेते हैं इसका होल सेट का पॉइंट लेते हैं, तो इस होल सेट का कोई भी पॉइंट यानी कैपिटल एक्स का कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट तब कहा जाएगा जबकि प्रत्येक रेडियस, ये इसमें महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उस ओपन स्फीयर में इस पॉइंट के अतिरिक्त इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर आवे, तब हम कहेंगे कि यह जो पॉइंट है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा लिमिट पॉइंट अभी जो हम लोगों ने समझा उसकी डिफिनीशन कि एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कैपिटल एक्स जो हमारा इस मेट्रिक स्पेस का जो सेट है उसका कोई भी पॉइंट इस सेट ए का लिमिट पॉइंट तब कहा जाएगा जब इस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड, चाहे प्रत्येक नेबरहुड का हो या उस पॉइंट को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें, क्योंकि जब नेबरहुड होगा तो वो जिस पॉइंट का नेबरहुड होगा तो उसके लिए एक रेडियस डिफिनिटली मिलता है, जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो तो उस सेट में कंटेंट हो जाए। तो दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो कि यह एक्स जो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है तो यह इस सेट का लिमिट पॉइंट तब कहा जाएगा जब एक्स का प्रत्येक नेबरहुड लो या एक्स को किसी भी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो तो उस ओपन स्फीयर में जो यह सेट ए है इस एक्स के अतिरिक्त एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यदि इस कंडीशन को यह एक्स सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे कि यह ए का लिमिट पॉइंट है। और यदि एक्स के लिए एक भी रेडियस ऐसा मिल जाए जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर ए का एक भी एलिमेंट नहीं आया एक्स के अतिरिक्त तब वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये हमारा लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन है। अब जैसे हम लोग इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ए यह डिनोट किया गया था, तो इंटीरियर पॉइंट तो उस सेट का एक पॉइंट हुआ था, लेकिन ए के जितने इंटीरियर पॉइंट हैं उन सबके कलेक्शन को इंटीरियर ऑफ ए कहा गया था। ऐसे ही इसमें किसी सेट के जितने लिमिट पॉइंट होंगे उन सभी लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम डेराइव्ड सेट ऑफ ए कहेंगे। यानी हमारा कोई एक सेट है, उस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है तो उन सभी लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन हुआ उसको डेराइव्ड सेट ऑफ ए और उसको डिनोट करते हैं ए डैश। जबकि इंटीरियर के लिए हम यहाँ ए और यहाँ जीरो का यूज किए थे,
लेकिन यह ए डैश, इसका मतलब यह एक पॉइंट नहीं है, यह एक सेट है। और कैसा सेट कि ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन हमारा ए डैश या डेराइव्ड सेट ऑफ ए, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने लिमिट पॉइंट समझा और ये डेराइव्ड सेट ये क्या है, थ्योरम है। इन ए मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। अभी हम लोगों ने लिमिट पॉइंट समझा है और डेराइव्ड सेट समझा है। अब यहाँ क्लोज्ड पॉइंट, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट क्या होता है कि यदि कोई भी हमारा सेट ऐसा हो कि उसके जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब यदि उस सेट में हों, तब हम कहेंगे कि वो हमारा क्लोज्ड सेट है। दो चीज़ें इस थ्योरम को करने से पहले समझ लेना है कि क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट क्या होगा कि कोई एक सेट है, वो सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट, जैसे हमारा यह x और इसका a एक सबसेट है, तो इस a के जितने लिमिट पॉइंट होंगे, यानी a के लिमिट पॉइंट का मतलब वो सभी पॉइंट जिसको किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, तो उस ओपन स्फीयर में उसके सेंटर को छोड़ करके उसमें इस ए के लिमिट, ए के पॉइंट हों, तो वह सभी पॉइंट हमारे ए का लिमिट पॉइंट होता है। तो ए का लिमिट पॉइंट को हम लोग समझे। अब यह सेट ए क्लोज्ड कब हो जाएगा कि यदि इस ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब लिमिट पॉइंट यदि सेट में ही रहें तो हमारा वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। जैसे देखो किसी भी, अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल किया उसमें हमारा ओपन इंटरवल ए बी यह लिया गया, तो ये लिमिट पॉइंट था, लेकिन ओपन इंटरवल ए बी में ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में हमारा ये और बी ये दोनों नहीं होंगे, इसके बीच के पॉइंट होंगे। तो अब कोई किसी सेट का लिमिट पॉइंट उसमें हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इसी में देखो ये इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन यही यदि हम क्लोज्ड सेट ले लें, एक क्लोज्ड सेट जिसमें हमारा ए और बी और बीच के सभी पॉइंट आएंगे, तो ये इसके जितने लिमिट पॉइंट है सब इसमें है, यानी यह ए भी है यह बी भी है, तब हमारा यह क्लोज्ड सेट कहा जाएगा। अब यह ये भी है, इसका ये लिमिट पॉइंट है, बी लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये दोनों लिमिट पॉइंट इसमें नहीं है। अंदर के सभी लिमिट पॉइंट इसमें हैं, लेकिन जब तक सभी लिमिट पॉइंट उसके अंदर न आवे तब तक वो हमारा वो क्लोज सेट नहीं कहा जाएगा। अब ये हमारा ए और बी यदि ये इस सेट में है और हमारा यह ए बी बीच के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं, तभी हमारा क्लोज सेट कहा जाएगा। यानी कोई एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, तो जो ए है वो हमारा क्लोज तब कहा जाएगा कि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हों वो सभी लिमिट पॉइंट उस सेट में हों। अब देखो किसी सेट को क्लोज्ड दिखाना हो तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीके में क्या कि आप क्या कर लो कि जैसे पहला तो ये करो कि सेट ए लो और उसका जितना लिमिट पॉइंट है सब दिखा दो किसके अंदर है, तो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। दूसरा यह दिखाने का तरीका है कि यदि हमारा कोई कॉम्प्लीमेंट्री सेट नीचे की कक्षाओं में आया हुआ है, जैसे हमारा यह ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होल सेट में से ए के एलिमेंट को निकाल दो, तो जब निकाल दोगे तो वो जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो यदि हमको यह ए को क्लोज्ड दिखाना है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी इस सेट में से इस ए के सारे एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जितना बचा यह हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखा दो तो जो ए होगा वो क्लोज्ड होगा। यानी किसी सेट को क्लोज्ड दिखाना हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखा दो। यदि ऐसा हम दिखा दिए तो हमारा वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्लोज्ड दिखाने के दो तरीके, पहला तो उस सेट के जितने लिमिट पॉइंट है सब उसमें है ऐसा दिखा दो। दूसरा कि जो सेट जिसको क्लोज्ड दिखाना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री को क्या दिखा दो, ओपन दिखा दो। तो जहां हमारे पास जो रिजल्ट लाना आसान रहता है उसका हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ से जो थ्योरम है उस थ्योरम को समझो।
तो अब इसमें क्या कहा गया है, कहा गया कि इन ए मेट्रिक स्पेस, कोई एक मेट्रिक स्पेस है तो यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, यानी एक्स हमारा कोई सेट है और उसके फाइनाइट का मतलब वो इनफाइनाइट तक ना काउंटिंग उसकी हो सके। तो अब ये कहा गया कि एक्स का कोई फाइनाइट नंबर में यदि क्लोज्ड सेट लें तो उसका जो यूनियन होगा, तो उन सभी क्लोज सेट का जो यूनियन होगा वो भी क्लोज्ड होगा। इस तरह का ओपन में हम लोगों ने वर्क किया था। अब यहाँ देखो क्या दिखाना है कि इसके कोई फाइनाइट क्लोज्ड ले लो, तो हमने पहले ले लिया। इसका प्रूफ, लेट F1 F2 F3 से लेकर के Fn आर फाइनाइट क्लोज्ड सेट्स इन एक्स। ये एक्स के फाइनाइट क्लोज सेट ले लिया। अब दिखाना है कि इसका जो यूनियन होगा वो भी हमारा क्लोज सेट हो जाए। तो अब क्या कर लो कि लेट F इज इक्वल टू F1 यूनियन F2 यूनियन F3 से लेकर के यह यूनियन Fn। अब F1 क्लोज्ड है, F2 भी क्लोज्ड है, F3 क्लोज्ड है, Fn क्लोज्ड है और ये फाइनाइट नंबर में क्लोज्ड है। अब हमको ये दिखाना कि इन सबका यूनियन को यदि F से डिनोट करें तो जो F होगा वो भी क्लोज्ड होगा। तो अभी आपको क्लोज्ड दिखाने के दो तरीके बताए। एक तो ये कि जिसको क्लोज्ड दिखाना है, F को क्लोज्ड दिखाना है तो इसके सारे लिमिट पॉइंट को इसमें दिखा दो, पहला तरीका। और दूसरा कि F के कॉम्प्लीमेंट्री को तुम ओपन दिखा दो। तो अब हम यहाँ क्या दिखाने जा रहे हैं कि F का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वह ओपन होगा। तो अब इसके लिए क्या कर लो कि अब दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। तो दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट्री लो तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ F और यह F1 यूनियन F2 यूनियन F3 से लेकर के यह Fn, इसका यूनियन और टोटल का कॉम्प्लीमेंट्री। हम दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट्री लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों ले रहे हैं कि यदि F के कॉम्प्लीमेंट्री को हमने दिखा दिया ओपन तो F क्लोज्ड। तो अब यह दिखाने के लिए अब इंटरलेबर पे डिमार्गन्स लॉ आता है। डिमार्गन्स लॉ में जैसे यह सेट है और यहाँ यूनियन है सब में और टोटल का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक पे आता है तो जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ठीक है ये। तो अब इसको यूजिंग डिमार्गन्स लॉ वी गेट F1 इसका कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट टोटल पे है, जब प्रत्येक पे आए तो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन। यह F2 है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा F3 है इसका कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन Fn इसका कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हो गया। ठीक है ये। अब देखो F1 को हम लोग अभी आगे क्यों आया है, बाई डिमार्गन्स लॉ, ये डिमार्गन्स लॉ से ऐसा आया हुआ। तो अब देखो F1 को क्या माना गया है, F1 यहाँ क्लोज्ड है। तो जैसे F को क्लोज्ड दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखाते हैं, वैसे यदि क्लोज्ड सेट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो ओपन होगा। तो यह F1 क्लोज्ड है तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ओपन। F2 क्लोज्ड है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ओपन। F3 क्लोज्ड है इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ओपन। तो अभी जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ गया तो ये सब हमारे ओपन हो गए। और हम लोग ओपन सेट में प्रूव कर चुके हैं कि यदि ओपन सेट का जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है वो भी ओपन होता है, पीछे थ्योरम किया जा चुका है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि F1 इज क्लोज्ड सेट, दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ F1 इज ओपन। ये ओपन हो गया। सिमिलरली complement of F2 complement of
F3 से लेकर के कॉम्प्लीमेंट ऑफ Fn आर ओपन सेट्स, आर ओपन सेट्स। वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स is also open। देखो क्या लिखा गया है, F1 F2 Fn सबको हमने फाइनाइट क्लोज सेट लिया, इसका जो यूनियन है उसको हमने F कह दिया। अब हमको ये दिखाना है कि ये सब क्लोज है और फाइनाइट है, तो इसका यूनियन जो F से डिनोट किया गया है ये भी क्लोज होगा। तो किसी सेट F को क्लोज दिखाने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री को हमको दिखाना पड़ेगा कि ओपन हो जाए। तो अब हम क्या करें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पाना है तो दोनों साइड का हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लें। तो हमारा यह F का कॉम्प्लीमेंट और ये दूसरा साइड ये हुआ। अब डिमार्गन्स लॉ से यह यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक पे आएगा तो यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब देखो F1 हमारा क्लोज है, इसलिए F1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन, F2 का कॉम्प्लीमेंट ओपन, ये सब अब ओपन हो गए। और पीछे हम लोग ओपन सेट में प्रूफ कर चुके हैं कि ओपन सेट यदि फाइनाइट हो तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारा ओपन होता है। इसका मतलब यह हमारा ओपन हो गया, तो यह F का कॉम्प्लीमेंट जिसकी वैल्यू ये है वो ओपन हो गया। इट मीन्स F का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो F इज क्लोज्ड। तो that is complement of F is open, hence F is closed। अभी हमारा F क्लोज्ड हो गया। एक ये थ्योरम दिया गया है, इन ए मेट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इसमें हमको दिखाना है कि जब आर्बिट्ररी कलेक्शन रहता है तो जिसका भी आर्बिट्ररी कलेक्शन है उसको हम इनफाइनाइट तक लेते हैं। जैसे यहाँ ये आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ऐसा दिया गया है, तो हमको ये लेना है कि यदि इनफाइनाइट क्लोज सेट हों तो जो उसका इंटरसेक्शन होगा वो भी क्लोज्ड होगा। हमको सिर्फ इतना दिखाना है कि इनफाइनाइट नंबर में यदि क्लोज सेट है तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी हमारा क्लोज सेट होगा। तो इस वर्क को हम कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ हम इनफाइनाइट क्लोज सेट ले लेते हैं। तो लेट F1 F2 F3 अप टू Fn से इनफाइनाइट, तो लेट F1 F2 F3 Fn इनफाइनाइट आर क्लोज सेट्स, आर क्लोज सेट्स, ये क्लोज सेट्स हैं। और तब जो इसका इंटरसेक्शन होगा उसको क्लोज्ड दिखाना है। तो हम क्या करें कि इन सब का जो इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन को हम सपोज कर लें F। तो लेट F इज इक्वल टू F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन Fn एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो F1 F2 F3 Fn ए इनफाइनाइट तक ए आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट है। अब हमको ये दिखाना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है जिसको हमने F से डिनोट किया है यह F क्लोज्ड हो जाए। तो हमको किसी भी सेट को यदि क्लोज्ड दिखाना है तो हम क्या करते हैं कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ओपन दिखा दें। तो हमारा जो यह F है जिसकी ये वैल्यू दी गई है इसके कॉम्प्लीमेंट को यदि हम ओपन दिखा दें तो जो F होगा वो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखाना है तो दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट्री ले।
तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन ऑफ Fn एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये इस पूरे इंटरसेक्शन का हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट ले लिया। अब डिमॉर्गन्स लॉ ये हमको देता है कि ये यदि जो भी हमारे सेट हैं यदि ये इंटरसेक्शन में है और उस टोटल इंटरसेक्शन का यदि कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है तो जब यह कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक पे आएगा तो जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। तो अब डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करें तो यह F1 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर तब इंटरसेक्शन यूनियन में हो गया, F2 इसका भी कॉम्प्लीमेंट, F3 इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर यह यूनियन Fn इसका कॉम्प्लीमेंट और हमारा ए इनफाइनाइट तक। ये सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सेट प्रत्येक का आ गया। ये हमने यूज किया है डिमॉर्गन्स लॉ। तो बाई डी मॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ से हमने ऐसा कर लिया। अब आप देखोगे कि F1 क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। ये F2 क्लोज्ड है इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट हुआ वो ओपन हो गया। ये जितने क्लोज सेट हैं इनका जब कॉम्प्लीमेंट हमने लिया तो वो ओपन हो गया। तो हमने देखा कि ये आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट है। पीछे हम लोग ओपन सेट के केस में कर चुके हैं कि यदि इनफाइनाइट ओपन सेट हैं तो जो उसका यूनियन होता है वो भी ओपन होता है। तो अभी हमारा यह ओपन है, ये ओपन है, ये सब ओपन है। तो इसका जो आर्बिट्ररी यूनियन होगा वो भी हमारा ओपन होगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ F1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ F2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ F3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट आर ओपन सेट्स। ओपन सेट्स, ये ओपन सेट क्यों है कि F1 F2 F3 क्लोज है और क्लोज का कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होगा वो ओपन होगा। आर ओपन सेट्स वी नो दैट आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज आल्सो ओपन। ये ओपन सेट के केस में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि यदि इनफाइनाइट ओपन सेट हो तो उसका जो यूनियन होता है वो भी ओपन सेट होता है। तो इसका मतलब इन सभी ओपन सेट्स का जो यूनियन होगा वो भी हमारा ओपन हो गया। तो दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ F1 यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ F2 अप टू इनफाइनाइट्स इज ओपन। अब ये हमारा ओपन आ गया, लेकिन ये वैल्यू किसकी है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ F का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ F की यह वैल्यू है और ये हमारा ओपन हो गया। इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ F जब ओपन हुआ तो जो F होगा वो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ F इज ओपन, हैंस F इज क्लोज्ड। F के कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यू है। ए ओपन सेट्स का यूनियन है और ओपन सेट का यूनियन ओपन होता है तो F का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, इसलिए F जो हुआ वो हमारा क्लोज्ड हो गया। तो ये वर्क हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। अब इसी में इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि यदि हमारा जो ये इंटर यूनियन है ये यूनियन इनफाइनाइट है। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जो क्लोज सेट हो उन क्लोज सेट का जब
फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है तो वो क्लोज्ड होता है। लेकिन हमको यहाँ ये दिखाना है कि यदि वह इनफाइनाइट हो तब उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा। देखो अभी हम लोगों ने इसके ठीक पहले जो किया था वो ये किया गया कि यदि इनफाइनाइट ओपन सेट क्लोज सेट हो, इनफाइनाइट क्लोज सेट हो, तो जो उसका इंटरसेक्शन था, इसके पहले जो इंटरसेक्शन था वो हमारा क्लोज्ड हुआ था। लेकिन हमको ये दिखाना है कि यदि कोई ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जिसमें इनफाइनाइट नंबर में क्लोज सेट हो तो उसका जो यूनियन होगा वो हमारा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, यानी अभी जो किया गया था कि उसमें ये किया गया था कि इनफाइनाइट क्लोज सेट हो तो उनका जो इंटरसेक्शन था वो हमारा क्लोज्ड हुआ था। लेकिन हमको ये दिखा देना कि इनफाइनाइट यदि क्लोज सेट हो और उसका यूनियन लेना हो तो वो हमारा क्लोज्ड हो, ये आवश्यक नहीं है। तो अब इसके लिए हम देखें कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने ले लिया कि लेट F(n) इज इक्वल टू क्लोज्ड स्फीयर 0 to n by n plus 1 such that n belongs to कैपिटल N। अब यहाँ देखो क्या लिया गया, ये हमारा क्लोज इंटरवल का सिंबल है और ये जब स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमारा ओपन इंटरवल का सिंबल होता है। इसका मतलब ये है कि यह जो सेट है ये हमारा 0 और यह n हमारा नेचुरल नंबर है। इसी की वैल्यू जब F1 हम निकालेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2, फिर इसके बाद से F2 निकालेंगे तो यहाँ 2/3 और फिर ऐसे हम बढ़ते जाएं। तो हमने यहाँ क्या किया कि F1 यह जब निकाला जाएगा तो यह 0 से 1/2 ऐसा होगा। फिर यदि हम F2 ऐसा लें तो यह 0 to यानी n की जगह यह 2 रखोगे तो यहाँ भी 2, तो यह 2/3, तो यह 0 2/3। फिर इसके बाद अगला F3 ऐसा हम लेंगे तो यह 0 से 3/4 ये है। अब देखो ये क्लोज्ड इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल को हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, यानी यह क्लोज्ड इंटरवल 0 to हाफ, यह 0 है, इसको हमने ले लिया हाफ, ये हाफ। तो जब यह ओपन इंटरवल होता है तो 0 और 1/2 नहीं आएगा, केवल इसके बीच के पॉइंट आएंगे। लेकिन हमारा जब ये भी पॉइंट आ जाएंगे तब ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। और ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है और क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट होता है। तो इसका मतलब 0 और 1/2 को भी लें और इसके बीच के जितने नंबर्स हैं उन सबका कलेक्शन लेंगे तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल होगा। और जो भी क्लोज्ड इंटरवल होगा वो हमारा क्लोज सेट होता है। तो अब देखो यह जो F1 आया वो हमारा ये क्लोज्ड इंटरवल हुआ और क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, इसका मतलब F1 क्लोज सेट हो गया। अब F2 देखो 0 से 2/3 तो 0 यही है और 2/3 1/2 के आगे जाएगा तो हमने यह ले लिया 2/3 ऐसा। तो यह 0 और 2/3 यानी यह 0 भी लिया 2/3 लिया, इसके अंदर के सारे रियल नंबर्स को ले लिया तो हमारा यह क्लोज इंटरवल हुआ। तो ये क्लोज इंटरवल हुआ, इसका मतलब एक क्लोज इंटरवल हमारा क्लोज सेट हो गया। ऐसे ही F3 को हमने लिया 0 से 3/4 तो 3/4 इसके और आगे आएगा तब हमारा यह 3/4 ऐसा आ गया। अब यह 0 to 3/4 ये जो क्लोज इंटरवल है ये भी हमारा क्लोज सेट है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि F1 F2 F3 ए एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएं। तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो सब एक क्लोज इंटरवल है और जो क्लोज इंटरवल होता है वो हमारा क्लोज सेट होता है। अब हमको ये दिखाना है कि जो ये हम लेते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो इन सबका जो यूनियन होगा प्रत्येक अलग अलग, ये हमारा क्लोज इंटरवल है और जो क्लोज इंटरवल है वो क्लोज सेट है।
इसका मतलब F1 क्लोज सेट है, F2 क्लोज सेट है, F3 क्लोज सेट है। इसके आगे जितने भी हम n की वैल्यू यहाँ हम लिखते जाएंगे और तब वो आगे वैल्यू आता जाएगा, वो सब हमारा क्लोज सेट होता जाएगा। तो अब हमको ये दिखाना है जो क्लोज्ड सेट है उस क्लोज्ड सेट की संख्या यदि हम इनफाइनाइट तक ले लें तो उसका जो यूनियन होगा वो हमारा क्लोज्ड नहीं होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तब देखो F1 और F2 इन दोनों का यूनियन लें तो यह F1 तुम्हारा 0 से 1/2 है और F2 जो है वो 0 से 2/3 है। तो जब इसका और इसका F1 का और F2 का दोनों का जब यूनियन लोगे तो यूनियन में ये 0 1/2 यानी F1 के भी एलिमेंट आएंगे और 0 2/3 इसके भी एलिमेंट आएंगे। लेकिन ये एलिमेंट F2 में यानी F1 F2 में है, इसलिए इन दोनों का यूनियन लोगे तो जो बड़ा वाला सेट होगा वही आएगा। तो हम यदि F1 इंटरसेक्शन यदि F1 और F1 यूनियन F2 जब लेंगे तो हमारा ये बाद वाला यानी जो F2 आया वही आएगा। और फिर यदि इसके साथ F1 F2 F3 इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तब हमको जो ये बाद वाला है F3 वो मिलेगा, क्योंकि अंदर के इसके सारे एलिमेंट आगे वाले में ये कंटेंट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इन सब का यदि यूनियन लें F1 यूनियन F2 यूनियन F3 इन सब का यूनियन लें तो इस यूनियन में जो सबसे बाद वाला सेट आएगा वही होगा। जैसे हमने केवल F1 यूनियन F2 लिया, F1 यूनियन F2 तो बाद वाला यानी F2 आया। F1 यूनियन F2 यूनियन F3 ले तो बाद वाला F3 आएगा। तो जब इसको हम इनफाइनाइट तक लें तो जब इनफाइनाइट तक लेंगे तो जो हमारा सबसे बाद में आएगा वही हमारा इन सब का यूनियन हो जाएगा। अब देखो जब इनफाइनाइट पे लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, तो इनफाइनाइट पे वैल्यू क्योंकि 0 तो सबका है, ये पहला तो सबका 0 है। इनफाइनाइट लेंगे तो केवल ये लास्ट वाला बदलेगा, पहले वाला नहीं बदलेगा। तो अब हम लास्ट वाले को देखें तो यहाँ से जब यह n/n+1 इसको जब हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट लें तो देखें क्या वैल्यू देगा। तो देखो जब ये लिमिट हमको लेना होता है और इनफाइनाइट लेना होता है तो यदि अभी तुम यहाँ इनफाइनाइट रखो और यहाँ इनफाइनाइट +1 इट मीन्स इनफाइनाइट तो ये अनडिटर्मिनेट फार्म दे देगा, यानी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे के लिए हमको जब लिमिट लेना होता है तो क्या करते हैं कि जो n है उसको हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसी को यह लिमिट यह n से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो और n से डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारा आ गया 1 और यह 1 + 1/n, n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऐसा है। अब देखो यहाँ n को इनफाइनाइट करोगे तो 1/∞ ये 0 को टेंड करता है, ये वैल्यू हमारा 0 को टेंड करता है। तो यह हमारा 0 आया और 0 + 1 यह 1 और 1/1 दैट इज यह 1 ऐसा है। तो देखो ये n/n+1 का यह लिमिटिंग वैल्यू है, यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यानी n जब इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा तो ये वैल्यू 1 को टेंड करने लगेगा, एग्जैक्ट 1 नहीं है ये, क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो तब होता है जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होता, लेकिन इससे डिनोमिनेटर हमेशा एक अधिक है। तो जब यह n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो यह वैल्यू जो है वो 1 को टेंड करेगा। तो 1 को टेंड करेगा, इसका मतलब यह 1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सदैव एक कम है, वो 1 से कम। तो ये वैल्यू जो आएगा ये हमने ये लास्ट में इसका यूनियन लेंगे तो यह 0, ये तो सबका पहला आएगा। F1 में ये तो वही रहा, यह बदला, F2 में ये वही रहा, ये बदला। तो जब हम ये इनफाइनाइट लेंगे तो ये तो हमको वही आएगा, लेकिन जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो यह 1 को टेंड करेगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, क्योंकि
ये n बाई n प्लस 1 है, ये n टेंस टू 1 पर लिमिट 1 है, n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट 1 है, तो यह 1 जो है वो इस सेट में नहीं आएगा। तो इस सेट में नहीं आएगा तो जो ये एलिमेंट उसमें नहीं आता है उसके लिए ओपन इंटरवल का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तब देखो ये जब हमारा 0 और 1/2 ये जब दोनों इसमें है तब ये हमारा क्लोज इंटरवल हुआ और तब ये क्लोज सेट हुआ। ये हमारा 0 और 2/3 जब दोनों इसमें है तब एक क्लोज इंटरवल हुआ और एक क्लोज सेट हुआ। लेकिन ये लास्ट वाला हम देख रहे हैं कि जो यह 0 तो है लेकिन यह 1 इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ ओपन का सिंबल दिया गया है। तो जब यह क्लोज इंटरवल होता तब वो क्लोज सेट होता, लेकिन यह पॉइंट जो 1 है वो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्लोज इंटरवल नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं होगा। तो ये जो आया विच इज नॉट क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज्ड नहीं है। तो फाइनली हमने क्या पाया, हमने देखा कि यह एक एग्जाम्पल ऐसा है कि इसमें F1 लें, F2 लें, F3 लें, तो F1 भी हमारा क्लोज इंटरवल है तो क्लोज, F2 क्लोज इंटरवल है तो क्लोज, ये सब अकेले अकेले क्लोज हैं। लेकिन इन सबका इनफाइनाइट ले लिया गया और तब इसका जो यूनियन आया वो हमारा क्लोज नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये देखा गया, अभी इसके पहले जो वर्क किया गया था उसमें ये किया गया कि यदि हमारा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो क्लोज सेट का तो वो हमारा क्लोज हो जाता है, लेकिन इनफाइनाइट यदि यूनियन हो तो वो हमारा क्लोज नहीं होता है। यानी यूनियन के लिए फाइनाइट क्लोज सेट रहेगा तभी उसका हमारा यूनियन क्लोज्ड होगा। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम।